नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सोनिया व राहुल गांधी को आरोपी बनाए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। बाजार में विभिन्न प्रकार के कुछ मौसमी फल बेचे जा रहे हैं। गर्मी के दिनों में तरबूज की मांग सबसे अधिक हो जाती है। चिकित्सकों का मानना है कि मिलावटी रसायनों की वजह से ऐसे फल शरीर के लिए हैं हानिकारक। विरासत गलियारा के तहत महानगर के विभिन्न मोहल्लों में सड़कों को किया जा रहा है चौड़ा। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के हाथे की 4 दीवारी को लगभग 1.5 मीटर किया जा रहा है अंदर। और तारामंडल में एक नए कार्निवाल पार्क लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। बच्चे और युवा सभी इस पार्क में आकर हैं आनंदित। आइए देखते हैं एफिडेविट की खास रिपोर्ट। और अब गतिविधियां विस्तार से। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सोनिया व राहुल गांधी को आरोपी बनाए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। कांग्रेस पार्टी के जिला और महानगर अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ की गई कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोके जाने की मांग की। ईडी द्वारा डराने का प्रयास कर रही है, अपने सरकार की ताकत का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस इसी सुनेतुर पर प्रहार कर रही है, जिसके खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस जन विरोध जता रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अभी से भारतीय जनता पार्टी अपना दुरुपयोग बंद करे और आम जनता में आज देखिए तमाम जगह पूरे प्रदेश में हर जगह दलितों का, पिछड़ों का हत्या किया जा रहा है, दलितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको दिन दहाड़े जलाकर मार दिया जा रहा है, लेकिन उस पर ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन आज इस मुद्दे को भटकाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर गलत तरीके से ईडी का दुरुपयोग कर रही है। शासन द्वारा जनपद में संचालित 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं के संबंध में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़कों के चौड़ीकरण, विभिन्न विभागों में चल रहे निर्माण कार्य, भूमि अधिग्रहण, रजिस्ट्री, विद्युत पोल शिफ्टिंग आदि के कार्यों को समय से पूरा किए जाने के साथ कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से किए जाने के निर्देश दिए। आजकल बाजार में धड़ल्ले से विभिन्न प्रकार के कुछ मौसमी फल बेचे जा रहे हैं। गर्मी के दिनों में तरबूज की मांग सबसे अधिक हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तरबूज हमारे शरीर में पानी की कमी के साथ प्रोटीन भी बढ़ाता है, लेकिन धंधेबाज इन तरबूज के फलों में तरह तरह के मिलावट कर आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्राकृतिक फलों के सेवन की सलाह दी है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि फलों का सेवन करने से पहले उसे अच्छी तरह से धुल लें और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी सावधानियों की आवश्यकता होती है। और इसीलिए भी है कि जो भी फल का प्रयोग कर रहे हैं, बेसिकली बेमौसमी फलों का प्रयोग करना चाहिए और फल को प्रयोग करने से पहले उसे अच्छी तरीके से धो जरूर लेना चाहिए। एक ये संदेश है। और दूसरा, जैसे गर्मियों का समय आ रहा है तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह का प्रयोग करें। और इसको भी अभी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीच में थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो इसलिए थोड़ा टेम्परेचर अच्छा हो गया था, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम पानी को खूब सेवन करें, अपने साथ पानी कैरी करें, ज़्यादा धूप में अनावश्यक रूप से न निकलें। और जहाँ तक आप फलों की बात कर रहे हैं तो उसको ज़रा धो के और अच्छी तरीके से। वहीं तरबूज की खेती करने वाले एक किसान ने बताया, नुकसान बहुत है, मगर जो नहीं जान रहा है वो खरीद करके खा रहा है साहब। बकिया हम लोग का उतना बिक्री होता नहीं है, जब वो लोग पहले ही थी कर लेते हैं तो बाजारों में तो बहुत ज्यादा बिक रहा है। अब बाहरी तरबूजा है, ले करके पहले ही गिरा करके बेच रहे हैं, शुद्ध मीठा कह करके इंजेक्शन मार करके। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विरासत गलियारा के तहत महानगर के विभिन्न मोहल्लों में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इसी क्रम में धर्मशाला से घंटाघर तक हो रहे चौड़ीकरण को देखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के हाथे की 4 दीवारी को लगभग 1.5 मीटर अंदर किया जा रहा है, जिसको लेकर
पुरानी 4 दीवारों को तोड़ने का काम जारी है। गोरखपुर में लगातार लोगों की सुविधाओं, बच्चों की जरूरतों और पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के मनमोहक स्थल बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब तारामंडल में एक नए कार्निवल पार्क लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस पार्क में खाने पीने के स्टॉल, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजक झूले सहित विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, इंडोर और आउटडोर खेल संसाधन उपलब्ध हैं। एफरेबिट टीम ने इस कार्निवल पार्क में आए हुए लोगों से विशेष बातचीत कर पार्क की महत्ता के विषय में जानकारी प्राप्त की। देखते हैं पंकज और पूजा की विशेष रिपोर्ट। गोरखपुर का कार्निवल पार्क अब आम लोगों के लिए भी खुल चुका है, जिसका लोकार्पण कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये पार्क बहुत ही लुभा रहा है और यहाँ पर मनोरंजन के सारे साधन बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपलब्ध है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कार्निवल पार्क में। और यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि उन्हें इस पार्क में आकर कैसा लग रहा है। मैम, अभी पार्क में आप आए हो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बच्चों के लिए अच्छा है, एंटरटेनमेंट है, इंडोर आउटडोर है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। बहुत सुंदर पार्क है, बच्चों का बड़ा फेवरेट जगह है और इस तरह का यहाँ जो जैसे झूले लगे हैं, यहाँ जैसे राइड्स हैं, वो अपने आप में अनूठे हैं, अनोखे हैं और ये नॉट ओनली इन गोरखपुर, पूर्वांचल में हमारे ख्याल से इस तरह का कोई जगह नहीं होगा। यहाँ एंट्री फीस आपको क्या लगता है वो ठीक है यहाँ के लिए, एंट्री के लिए? एंट्री फीस तो कुछ है ही नहीं, 100 रुपया पर हेड तो लगता ही है। इतना जगह, इतना बढ़िया जगह पे बैठे हैं आप, तो 100 रुपया लगता है, उतना हमारे ख्याल से एंट्री फीस ज़्यादा नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है और जैसा कि बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं, उनके भी पसंद की चीज़ें हैं और जितने भी झूले हैं वो बच्चे एंजॉय करते हैं और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। अच्छा लगा बच्चों के लिए, हमारे बच्चे छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं हम लोग के घर में, तो उन लोग को काफ़ी इन्जॉयमेंट अच्छा लगता है। तो ये जो JSR खुला है मतलब न्यू, बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए तो काफ़ी ही अच्छा है। ये एंट्री फीस तो अलग लगा है, फिर ये पर जो झूलों का प्राइस है वो अलग अलग लग रहा है। ये दिखाएंगे हमें? जी हाँ, ये टिकट्स है इस वाले जंपिंग उसका, यहाँ पे ये 300 पर बच्चे का लग रहा है टिकट। तो मतलब अब हमारे यहाँ से बच्चे जो गए हैं उन लोग का टिकट देना है, 45 मिनट्स का है ये, तो इसका अलग लग रहा है, फिर उसका अलग लग रहा है, मतलब सब चीज़ों का अलग अलग टिकट्स है। तो सब तो हाँ, अभी फर्स्ट टाइम है तो इतना ही कह सकते हैं कि हाँ टिकट्स तो लग रहे हैं सब चीज़ों के। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने झूले आपने ट्राई किए? अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम। कितना झूला आपने ट्राई किया? अभी फर्स्ट ये जा रहा हूँ। फर्स्ट किया आपने झूला, तो आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ? हाँ। और अभी क्या क्या इसमें झूलना है क्या? अभी जिपलाइन और बुल राइड और ये है। अच्छा, सारे झूलने हैं आपको अभी? हाँ। तो खूब मजा कर रहे हैं आप? यस। मतलब पर्टिकुलरली मैं एक एक गेम का तो नाम नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन हाँ इसमें अम्यूज़मेंट राइड्स हैं, एडवेंचर राइड्स हैं, इन्फ्लेटेबल्स हैं, बाकी गेम्स हैं। उसके बाद हमारी आर्केड गेम्स है, VR जोन है जिसमें 4 तरीके की VR है हमारे पास ऑलरेडी। VR मीन्स मतलब वर्चुअल रियलिटी। आप बस यही गेम्स हैं यहाँ पे टोटल। सुरक्षा के लिए हमारे पास ये पार्क है, तो यहाँ पे मतलब हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी बच्चे के रिगार्डिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास फर्स्ट एड किट और एक्सपीरियंस स्टाफ ऑलरेडी यहाँ पे है। और कोई विशेष ऑफर या कूपन आप जैसे मान लीजिए जो यहाँ के मतलब कॉलोनी के लोग हैं या बच्चे बहुत सारे स्कूल से आते हैं ना, तो उनके लिए आपने कोई ऑफर या ऐसा कुछ चला रखा है विशेष ऑफर कि अगर वो आते हैं तो कुछ ऐसा ऑफर आप देंगे उनको? तो मैम ऐसा है, जो स्कूल टूर हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए तो मतलब जो स्कूल की तरफ से टूर्स आते हैं हमारे पास, उनके लिए तो बहुत अच्छे स्पेशल पैकेजेस हैं हमारे पास जिसमें बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो उसमें फूडिंग, राइड सब कुछ है उसमें। तो मैम आप कुछ संदेश देना चाहेंगी यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि हाँ मतलब गोरखपुर में फ़र्स्ट टाइम पूर्वांचल वाली साइड में फर्स्ट पार्क है जिसमें सारी चीज़ें आपको एक ही मतलब पार्क के अंदर सब कुछ मिल रहा है आपको। तो मैं बस यही कहूँगी कि हाँ टाइम निकाल के आप लोग आइए एंड इन्जॉय करिए, यहाँ पे मतलब एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं पार्क में।
और ये एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। गोरखपुर में इस तरह का ये पहला पार्क है जहाँ पे सभी चीज़ें, सभी मनोरंजन के साधन, खाने पीने, सब चीज़ एक ही जगह पर लोगों को अवेलेबल हो जा रही है बहुत ही आसानी से। और यहाँ की कीमतों के बारे में जब हम लोगों से जानना चाहते तो लोगों की अलग अलग राय थी। किसी को ये कीमत बहुत ज़्यादा लगी, किसी को कम लगी। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो यहाँ के स्टाफ है उनसे बात की कि क्या रेट है, कैसी सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, एफिडेविट। वर्षों से जल जमाव व खराब सड़क की मार झेल रहे चरगावा ब्लॉक के रामपुर चेक के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सीएम पोर्टल, बीडीओ, ग्राम प्रधान सहित अन्य जिम्मेदारों से इस समस्या के निदान के लिए कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। आए दिन इस मार्ग पर ग्रामीण, राहगीर और स्कूली बच्चे गिरकर चोटिल होते हैं। समस्या सीवर का पानी सड़क पर गिरता है, नाली न बनने की वजह से आदमी रात दिन 1/3 गांव का पब्लिक निकलती है इसी रास्ते, बिछला के गिरते हैं। बारिश में तो मजबूर हो जाते हैं, 2 फुट 1.5 फुट पानी भर जाता है। हमारे गांव की ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के हम लोग हर एक जगह गए, पुलिस प्रशासन के पास, थाने पे गए, ब्लॉक पे गए, विधायक के यहाँ गए, प्रधान के यहाँ गए, लेकिन इसका कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। हाँ, आधार प्रधान के माने कुछ नहीं बा। ये गाँव का आदमी समझत है नाली बनत रहा, नाली नहीं बने दिया। और पानी जो है कि अगर यहाँ पानी दिया जा तो का पता चलल कि इनके उनके घर में घुसा था, कोनो बालिक रास्ता नहीं बा। अब आड़ के जमीन में जाता वो घर कैसे उनके बनी, पानी निकलने के कोनो समाधान नहीं बा। जिला अस्पताल के नवागत प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों सहित इमरजेंसी वार्ड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और मरीजों व परिजनों से अच्छे आचरण के निर्देश दिए। कमी तो ऐसी विशेष नहीं नजर आई, ठीक था सब कुछ। कुछ जगह पर वार्डों पे डिस्प्ले बोर्ड गलत लगे हुए थे थोड़े, तो उनको चेंज कराने का निर्देश दे दिया है। और जहाँ जहाँ सफाई व्यवस्था की आवश्यकता है वहाँ पे सफाई व्यवस्था और अच्छी करने के निर्देश दे दिए गए। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के दर्जनों सदस्यों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर थाने स्तर पर भुगतान शिविर खुलवाने और ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने से संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा और त्वरित कार्रवाई की मांग की। सभी तहसीलों में जो पेपर जमा हुआ 2023 में, उसकी प्रोसीडिंग अभी तक नहीं हुई, जस के तस पड़ा हुआ है, जबकि अन्य मंडलों में इसका प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसी को लेकर के ज्ञापन हम लोग आज मंडलायुक्त को देने आए हुए हैं। और अब हमें दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।